अरे HCR में तो होगा ना अनुज, फोटो कैसे, तो अपने दोस्तों से पूछो। ठीक है, तो गाइज HCR में पार्ट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी, पेज नंबर 198 to 201, क्वेश्चन नंबर 16 to 46। ठीक है, ये अपने को पूरा का पूरा आपको खत्म करना है। सो दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, और बाय थर्सडे सबमिट कर लो। ठीक है, होमवर्क टू बी सबमिटेड बाय थर्सडे। थर्सडे कौन सा डेट है? डेट कौन सा है गाइस? 21 है ना सही? हाँ 21, ठीक है 21। ठीक है, तो 21 तक आपको पूरा का पूरा खत्म करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो गाइस, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो सब लोग, स्क्रीनशॉट निकालो। ठीक है, चलो, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग वन बाय वन क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हुए हैं क्विकली। क्वेश्चन नंबर ठीक है, सब लोग एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 45 खोलो जरा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 45 खोलो, क्वेश्चन नंबर 45 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जरा कर लेते हैं अपन। ठीक है, मैं क्विकली सब कुछ सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपने किया होगा राइट, आपने सबने किया होगा। क्विकली मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 45 का। और फिर हम लोग नया नया स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ए पार्ट है। एक मिनट में पहले सबको ड्रॉ कर लेता हूँ। सब लोग क्वेश्चन नंबर 45 देखो, पहले सब लोग सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 45 सॉल्व करो भाई सब लोग। मतलब उसके बहुत सारे पार्ट है, A B C D जो भी पार्ट होंगे। ये ए पार्ट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, मैं एक एक कर लेता हूँ। ठीक है, एक एक कर लेते हैं, पहले मैं 3 को ड्रॉ करता हूँ फिर अपन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 का ए पार्ट देखो, याद करो मैंने क्या बोला था। आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के कितने तरीके हैं? ठीक है, आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के कितने तरीके, मतलब किस तरीके से स्टेप्स होते हैं। मैं एक क्विकली रिवीजन देता हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो। इसको शायद से मैं कॉपी करके इधर लेके आता हूँ। रुको एक मिनट गाइस, ये क्वेश्चन चालू चालू करने के पहले पेस्ट। ठीक है, आपको सबको जम रहा है क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन जम रहे कि नहीं जम रहे? करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन जम रहे कि नहीं जम रहे, जो भी अपन कर रहे हैं अभी? इजी है राइट? ओके, अनुज को नहीं जम रहे भाई, मतलब इसका मतलब तू स्क्रीन ये देख ले। ठीक है, जिनको नहीं जम रहे, जिनको नहीं जम रहे, जाके वापस लेक्चर्स देख लेना, इवन JYC के लेक्चर्स देख लेना। ठीक है, मॉड्यूल्स आएगा। ठीक है, इसका मॉड्यूल्स आएगा, पहले HCR में खत्म कर लो। ठीक है, चलो अब पहले मुझे यहाँ पे बता, हाउ टू कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट। पहले मैंने क्या बोला, स्टेप 1 क्या होता है? व्हाट इज स्टेप 1? चेक सीरीज और पैरेलल। ठीक है, मतलब पहले क्या करना है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन चेक करना है। ठीक है, नहीं हुआ, स्टेप 2 क्या होता है? एक मिनट, ये चालू किया क्या मैंने? हाँ चालू है। ठीक है, स्टेप 2 क्या होता है? रीड्रॉ सर्किट एंड चेक अगेन। मतलब रीड्रॉ करने का, सीरीज पैरेलल नहीं मिला अपने को डायरेक्टली, तो रीड्रॉ करके वापस सीरीज पैरेलल चेक करने का। वो भी नहीं मिला तो फाइनली व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज देखने का कि व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है क्या, कुछ कुछ ना कुछ ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज हो, R1/R2 R3/4। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज मिल गया तो अच्छी बात है। अब नहीं मिला तो फाइनल मेथड कौन सी है? V/I मेथड। कहीं फाइनल V/I मेथड है। ठीक है, ये मैक्सिमम जे एडवांस के लिए बहुत ज्यादा काम में आती है। जे एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। ठीक है,
जो मैं आज नहीं, मतलब थर्सडे के लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है, ध्यान में रखना। अब अपन फटाफट कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये दिया हुआ है, इसमें पूछा है कि ए बी, यहाँ पे देखो, एक मिनट ना, किसी को पैनलिस्ट ऐड करना है। अब यहाँ पे देख लो, सपोज ए बी, सपोज ये ए है, ये बी है, बोला है कि रेजिस्टेंस ए बी कितना होगा, इस रेजिस्टेंस ए बी कितना है, किया है कि नहीं किया अपन ने, कहां से जाना है। देखो रेजिस्टेंस ए बी करने के लिए पहले आप देखोगे ये आर और आर क्या दिख रहा है आपको, देखो ना, इसमें सेम करंट जा रहा है, देखो करंट सेम जा रहा है, जहां से जो करंट यहाँ पे जाएगा वही करंट यहाँ पे जाएगा, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो ये आर 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 कितना होगा, सीरीज में होगा, तो ये 2R बन जाएगा। तो ये पूरा का पूरा 2R बन गया। मतलब इन दोनों को रब करके अपन 2R निकाल सकते हैं, राइट, मतलब आर और आर को अपन क्या कर सकते हैं, 2R। अब मुझे तो ये जो 2R और ये R, ये क्या हो गया, 2R और R क्या हो गया, मतलब किसी को सपोज इसका मैं एक क्विकली छोटा सा ड्राइंग बना दूं, ठीक है, तो मतलब ये R तो ऐसे ही रहेगा, ये आर भी ऐसे ही रहा। अब ज्यादा मैं हर बार वापस वापस ड्राइंग नहीं बनाऊंगा, इतना ध्यान में रखना, ये आर हो गया, राइट, ये आर और ये भी आर। अब ये बन के 2R बन गया। अब ये बन के जब 2R बन गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, अब मुझे बताओ ये 2R और आर आपको क्या दिख रहा है, ये 2R और आर पैरेलल में आ गया, ठीक है। अब देखो ये सब कुछ होने के लिए, मतलब आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपका मैथ्स होना जरूरी है, अच्छा, मतलब आपका मैथ्स अच्छा होना जरूरी है, राइट। तो 2R और आर पैरेलल बन गया, तो इसका कितना वैल्यू बन गया, 2R और आर पैरेलल बन के कितना होगा। अब ये फटाफट क्विक कैलकुलेशन करना है, मतलब कोई बोलेगा सर 2R और पैरेलल ना, तो 1/r प्लस 1/2R इज इक्वल टू 1 बाय, यहाँ पे सपोज आर इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे आंसर कितना हुआ, 2R/3, उल्टा उल्टा करके 2R/3, ठीक है। तो ये जो चीज हो गई गाइस, इसमें जो आर इक्विवेलेंट आया वो आया 2R/3। अब देखो ना, ये 2R/3 पूरा बना, ये पूरा का पूरा 2R/3 बना, और ये आर, फाइनली तो अपने को क्या निकालना है, इसके अक्रॉस ना, ये ए है और ये बी है, तो ये 2R/3 और ये R दोनों क्या हो गया, सीरीज, ठीक है। तो देखो ये सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन है, सिंपल। तो 2R/3 प्लस R सीरीज में करके कितना हो जाएगा, मतलब आप यहाँ पे ऐसा कैलकुलेट करोगे तो ये R हो जाएगा, देखो ऐसे, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे क्या हो गया, ये R आ गया, ये तो R है ही ऑलरेडी। एक मिनट, ये तो मैं जैसे कि वैसे ड्रॉ कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन इसलिए मैं इतना आराम आराम से कर रहा हूँ, मतलब हर एक चीज को ड्रॉ करके कर रहा हूँ, आगे वाले क्वेश्चन ऐसे नहीं करूंगा मैं, ये आपको समझने के लिए कर रहा हूँ। और ये कंप्लीटली आ गया 2R/3, ये जो कंप्लीट आ गया 2R/3 आ गया। अब देखो आपस क्या हुआ, ये 2R/3 R, ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तो 2R/3 प्लस R कितना हुआ, 5R/3, ठीक है। तो 2R/3 प्लस R कितना हुआ, 5R/3, 5R/3, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, सीरीज में हो गए, तो ये कितना हुआ, 5R/3, और 5R/3 और R ये दोनों पैरेलल हो गए, तो फाइनली क्या आ गया, फाइनली 1/r इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1/r प्लस 3/5R, ठीक है। अब 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 5R ये आ गया, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आई, 5R/8। गाइस ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान में रखना, होमवर्क क्वेश्चन करना है आपको। तो सिंपल सी बात है, मतलब ये क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, लेकिन ये आपको खुद सॉल्व करना है जाके, ठीक है। और गाइज हम लोग ने एक रूल बनाया है, हर एक सेंटर पे जो भी आपकी ऑफलाइन फैकल्टीज होंगी, रवि सर, सुनील सर, रोशन सर, शशांक सर, सब लोग, ठीक है, जो मेरा लेक्चर चल रहा है, मैं तो लेक्चर लूंगा ही ऑफलाइन का इसके ऊपर, बट मतलब मैक्सिमम, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपके जो जो सेकंड ट्रैक चल रहा है वो भी ऑफलाइन आपका लेक्चर लेंगे, मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग के लेक्चर लेंगे। मतलब हर वीक में अपना ऑनलाइन सेशन जा रहा है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, हर एक चीज ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन में कन्वर्ट हो रही है, मतलब ऑनलाइन लेक्चर्स चलते जा रहे हैं, बट ऑनलाइन से ऑफलाइन में कन्वर्ट ज्यादा हो रहा है, राइट। अब ऑफलाइन चीज है, राइट, तो एक वन डेडिकेटेड लेक्चर टू ऑनलाइन सेशन, समझ में आ रहा है। मतलब इससे क्या हो जाएगा कि एक तो मैं इधर सॉल्व करते रहूंगा, और एक आपका प्लस एक क्वेश्चन सॉल्विंग का सेशन, डाउट सॉल्विंग का सेशन, जितने भी आपके डाउट्स होंगे और जो भी होगा आपको ऑनलाइन, मतलब ऑफलाइन में भी पूछना है, ठीक है गाइस। चलो,
तो ये हो गया 5R/3R। तो इसमें पैरेलल होके कितना हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइनली जो होगी, ठीक है, 5R/8। सबको समझ में आया क्या? अरे भाई सबको समझ में आया क्या? चलो ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, आगे बढ़ते हैं, आपको होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है, इसमें ही बी पार्ट, इसका ही बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 45 का ही बी पार्ट है। ए दिया है, अब यहाँ पे देखो ये आर दिया है, आर दिया है। अब मुझे बताओ ये डायरेक्टली सीरीज पैरेलल दिख रहे हैं क्या? डायरेक्टली सीरीज पैरेलल दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। देखो ये ए है, ये बी है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप, रीड्रॉ द सर्किट। सर्किट को रीड्रॉ करो। भाई मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट बी है, तो पूरा का पूरा जो सर्कल है, देखो ना एक ही वायर है कि नहीं, देखो एक ही वायर है, देखो यहाँ पे एक वायर, तो ये पॉइंट भी बी होगा, ये पॉइंट भी बी होगा, ये पॉइंट भी बी होगा, देखो यहाँ पे। अब ये सब पॉइंट बी हो गया। अंदर वाला पॉइंट पता है कि किसी को? अरे नहीं पता, अंदर वाला पॉइंट जो है वो नहीं पता, तो सी रख देते इसको। देख अंदर वाला पॉइंट नहीं पता तो सी रख दिया। अब कितने पॉइंट्स हो गए यहाँ पे, ए बी सी, कितने पॉइंट हो गए, ए बी और सी। सिंपल, तीन चीज क्या करना है, ए और बी पॉइंट तो था ही, उसके अंदर अभी एक सी पॉइंट आ गया, तो सी पॉइंट डाल दो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब सब लोग देखो यहाँ पे कौन सा क्या क्या है। अब ये रेजिस्टेंस आर, देखो ये वाला ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में आर है, ठीक है, तो ए और सी के बीच में ये आर है, ठीक है। अब मुझे होता है ये रेजिस्टेंस किसके बीच में, सी बी, ये किसके बीच में, ये वाला जो मैं सर्कल कर रहा हूँ किसके बीच में, सी और बी। ये आर बी किसके बीच में, सी और बी। ये आर बी किसके बीच में, सी और, तो सारे के सारे तीनों तीन आर सी और बी के, बी और सी के बीच में है, मतलब तीनों तीन आर, एक दो और तीन, तीनों तीन आर किसके बीच में है, सी और बी के बीच में। तो एक्चुअली ये जो सर्किट यहाँ पे है ये हो गया रीड्रॉ, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, रीड्रॉ कर दिया, रीड्रॉ करके ऐसे बन गया। सबको समझ में आया हाउ टू रीड्रॉ द सर्किट? सबको समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया, R/3 पैरेलल में। अभी आपको आना चाहिए R/3 प्लस आर, तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, R/3 ये और प्लस ये आर, तो ये हो गया मेरा RAB, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हिच इज 4R/3। समझ में आया सबको गाइस? क्वेश्चंस कैसे करना है समझ में आ रहा है? ठीक है, ये मैं एक छोटा सा आर, हाउ टू कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट, ठीक है। क्या पार्ट समझा नहीं मुझे, डिफरेंट डिफरेंट मतलब सबकी वैल्यू सेम है आर की, तो R/3 हो गया और ये आर हो गया, ठीक है। ध्यान में रखना यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा यहाँ पे क्या है, सेम वायर है, तो पॉइंट सेम हो गया, ठीक है। तो कभी भी रिड्रॉ करने के लिए जब सेम ऐसे वायर दिखेगी ना, तो समझ जाने का कुछ ना कुछ बेवकूफ बनाने का काम किया है, ठीक है। ये ए हो गया, बी हो गया। अब मुझे होता है यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज RAB, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको RAB? अरे ये तो क्या दिख रहा है, ये तो डायरेक्टली भगवान ने बना के दिया हुआ है। डायरेक्टली भगवान ने क्या बना के दिया है, डायरेक्टली थर्ड स्टेप पे आंसर उड़ी मारो आप, ठीक है, मतलब जम मारो। अब मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर और आर है, ये क्या हो गया है, विटस्टोन ब्रिज। भाई विटस्टोन ब्रिज, इस आर और आर का कुछ काम ही नहीं है, तो आर और आर का कुछ काम नहीं है, तो ये आर ये आर ये आर ये आर क्या हो गया, ऊपर वाला 2R विटस्टोन ब्रिज हो गया भाई। तो ये 2R हो गया, ये 2R हो गया, 2R आर कितना हो गया, आर इक्विवेलेंट। 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, 1/2R प्लस 1/2R, काम खत्म। ऊपर वाले दो सीरीज, नीचे वाले दो सीरीज पैरेलल, काम खत्म हो गया। यहाँ पे तो आंसर कितना हो गया, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 2R/2 मतलब आर, इसका आंसर कितना आएगा, आर आएगा। समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है। चीजें बहुत सिंपल होती है गाइस, चीजें बहुत सिंपल होती है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब डी तो क्या है भाई, डी तो और इजी है, डी तो अपन ने ऑलरेडी की कर चुके हैं, तो डी वाला पार्ट आप करोगे, डी वाला पार्ट मेरे को लिखने की जरूरत है क्या, इसका डी वाला जो पार्ट है वो तो एकदम इजी है, ठीक है। डी वाला पार्ट तो ऐसा है, सर्कल है ऐसे, और इसके अंदर ऐसे रेजिस्टेंस डाला हुआ है। अब कितने भी रेजिस्टेंस डालो, अभी जैसे यहाँ पे 4 दिए, किसी ने 8 डाले, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्या हो गए, ऐसा है, ये बोला है ए, ये बोला है बी, क्या हो गए बताओ। अब ये बी है तो ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, क्यों बी है, क्योंकि सब सेम वायर है ना, ऐसे देखो ये वायर सेम है ऐसे,
तो सब ए और बी के बीच में, तो सब ए और बी के बीच में मतलब सारे के सारे क्या हो गए, पैरेलल हो गए कि नहीं, सारे के सारे यहाँ पे पैरेलल हो गए। तो सीधा ऐसा रीड्रॉ करो, ए बी और सारे के सारे रेजिस्टेंसेस पैरेलल, ठीक है, आर 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 और यहाँ पे आर, काम खत्म। सबको समझ में आया क्या? तो इसका आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई, आर बाई कितनी आई, आर बाई 4 आ गई। बिल्कुल आर आर आर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब लास्ट का पार्ट बचा, लास्ट का पार्ट। भाई लास्ट का पार्ट क्या है इसमें, कोई बोल सकता है लास्ट का पार्ट कैसा है? कोई थोड़ा सा मुझे एक बात लास्ट का पार्ट बता दो इसमें, ये लास्ट का पार्ट जो है ये क्या दिख रहा है आर इक्विवेलेंट में? ठीक है, इसमें ये क्या दिख रहा है? नहीं नहीं, सेकंड स्टेप, हाँ सेकंड स्टेप तो करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे रिड्रॉ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, सर सब लोग सुनो, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, ठीक है गाइस, आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन। सब लोग यहाँ पे देख लेना, सब लोग यहाँ पे देख लेना, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। आर, ठीक है, 2R 4R 2R और 5R, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेना ये चीज, ठीक है, इस चीज को देख लेना क्या चाहिए। तो एक काम करते हैं, सुनो, इसको मैं 3R कर लेता हूँ, मतलब और थोड़ा सा सब कुछ अलग अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता है क्या दिख रहा है, ये चीज क्या है? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, थोड़ा सा दिमाग, ठीक है। ये एक्चुअल में देखा जाए, थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करोगे केयरफुली। सब लोग यहाँ पे देखो, अब कोई बोलेगा सर ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा है, तो उन्हें रीड्रॉ करो, सर्किट को रीड्रॉ करो, ठीक है। चलो रीड्रॉ कर लेते हैं। ए, ये पॉइंट हो गया बी, मुझे ए बी के अक्रॉस का रेशन चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट को बोल दिया सी, इस पॉइंट को बोल दिया डी। मुझे एक बात बताओ, 4 पॉइंट होते हैं ना, कभी भी 4 पॉइंट सर्किट में दिखाई दिए तो पहले तो सोचने का कि ये विस्टोन ही हो सकता है, तो विस्टोन की तरह कुछ ना कुछ करने का, ए बी सी और डी, विस्टोन की तरह ऐसे कुछ सर्किट को डायग्राम बना देने का। देखो ए बी के अक्रॉस का मुझे रेजिस्टेंस चाहिए, सी और डी। अब देखो ना, एसी के अक्रॉस कौन है, बोलो एसी के अक्रॉस कौन है? एसी के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो 2R है, तो एसी के अक्रॉस 2R डाल दिया। सब लोग यहाँ पे देखो, ठीक है। अब सीबी के अक्रॉस कौन है? सीबी के अक्रॉस देखो, यहाँ पे सी और बी के अक्रॉस देखो ना, क्या है, कौन सा है? अरे सी और बी पॉइंट के अक्रॉस कौन सा रेजिस्टेंस है यहाँ पे? 6R है ना, डायरेक्ट डायरेक्ट देखो, 2 पॉइंट के अंदर 6R है, तो ठीक है, तो 6 इंटू आर। हाँ, अब मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ए और डी के बीच में कौन है? ए और डी के बीच में, नीचे देखो, नीचे ए और डी के बीच में कौन है? ए और डी के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है? ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला आर, ऊपर वाला आर किसके बीच में? ए और डी के बीच में। हाँ, तो ऊपर वाला आर है, ठीक है। और डी और बी के बीच में क्या है? डी और बी के बीच में, इसमें डी और बी के बीच में कौन सा आर? 3R है ना, 3R है भाई। सब लोग यहाँ पे देखो, ठीक है। अब ये तो मैं जस्ट होमवर्क कर रहा हूँ, इसके बाद अपन में एक नया टॉपिक सिखाऊंगा जो लास्ट में मुझे पढ़ाना था गाइस, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके बाद में पढ़ाऊंगा सीईटी, नीट और जेई मेन के नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। फिर मैं कुछ आर इक्विवेलेंट के और अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा एंड ऑफ द लेक्चर में, लास्ट के 15 मिनट, 15 से 20 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2R 3R, अब सी और डी के बीच में क्या है? 5R है। सब यहाँ पे मुझे बताओ क्या बन गया है, यहाँ पे कोई बोल सकता है? अरे क्या बन गया? 2R बाई 6R, देखो 2R बाई 6R, इनका दोनों का ये जो दो रेजिस्टेंस है, ठीक है, इज इक्वल टू R बाई 3R। क्या बन गया? विथस्टोन ब्रिज, विथस्टोन ब्रिज बन गया कि नहीं? R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4, R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4। तो फायर का कुछ काम है क्या? नहीं है, फायर को हटा दो सीधा। क्या हो गया? 2R कर दो, भी काम खत्म हो गया। 2R और 6R, ये हमारा बन गया 8R। R और 3R, ये बन गया मेरा 4R। अब 4R और 8R दोनों पैरेलल में आ गए, तो माई 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय 4R प्लस 1 बाय 8R। तो यहाँ पे इंटू 2 कर लो, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी? 8R बाय 3। अब ये कितना फास्ट करते हो, ये आपका मैथ्स है। कितना फास्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, आपका मैथ्स है, राइट गाइस? चलो, मतलब मुझे तो सर्किट को रिड्रॉ करना,
विस्टोन ब्रिज लगाना। देखो अभी तक वी बाय आई मेथड के क्वेश्चंस में लास्ट में कराऊंगा, ठीक है। हाउ टू यूज वी बाय आई, और उसके भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा वी बाय आई वाले एंड इनफाइनाइट सीरीज वाले। जो क्वेश्चन नंबर 46 है विच इज इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन, ठीक है। क्यूब एंड इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन लास्ट में करते हैं, ठीक है। विस्टोन ब्रिज, वो विस्टोन एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम है, मतलब साइंटिस्ट के नाम से आया है वो नाम। चलो आगे बढ़े गाइस। आगे बढ़े हम लोग। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कुछ चीज आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। एक मतलब एक अच्छी ऐसी चीज में पढ़ाने वाला हूं अभी जो बहुत काम की है, ठीक है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी वो चीज बताई थी, ठीक है। अब सब लोग क्विकली इधर देख लो। बेसिक बेसिक सर्किट के आर इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको सबको पता चल चुका है, ठीक है। मतलब आर इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करना है बेसिक सर्किट्स का। अभी और हाईफाई सर्किट्स होंगे, बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स बड़े बड़े बनाएंगे, सिमेट्री कैसे यूज करेंगे, वो आर इक्विवेलेंट में थोड़ा सा बाद में करता हूँ, 8 o'clock, ठीक है। अभी कितना टाइम हुआ है, एक मिनट देखने दो, जरा टाइम देखने दो, 7:30 हुआ है, राइट। तो अराउंड 8:10, ठीक है, 8:10 तक मैं अभी कुछ नया चीज जो भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बोलूंगा, ये सब आपको सॉल्व करने हैं, और फिर होमवर्क के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं उस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्टली उस टाइप के क्वेश्चन पहले यहाँ पे करवाऊंगा, और फिर होमवर्क आपको करके आना है, ठीक है। उसके बाद मतलब मैं बोला ना, आज अपन वो वाला पार्ट खत्म करेंगे जिसमें आपका होमवर्क क्या है। सब लोग यहाँ पे देखो, आपका मैं होमवर्क वापस दिखा रहा हूँ। सब लोग आने वाले आज के, मतलब आज लेक्चर होने के बाद, आज का लेक्चर खत्म होने के बाद क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 46 सारे के सारे क्वेश्चन आपको खत्म करने हैं, सॉल्व करके करंट इलेक्ट्रिसिटी के। मैंने आपको बोला था पूरा A to Z एक्सियोमा हम लोग अभी खत्म करने वाले, मतलब लेक्चर में जो भी डाउट्स बचते हैं आप ऑफलाइन प्रोफेसर्स को आप पूछ सकते हो, ठीक है। जितने भी अपनी टीम है उनको पूछ सकते हो आप कभी भी। होमवर्क आपको सबमिट करना है बाय थर्सडे, क्योंकि थर्सडे तक करोगे तो थोड़ा दिमाग में घुसेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो संडे का वैट है, ये संडे का वैट थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आने वाला है, ठीक है। ये संडे का जो वैट एग्जाम है ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आने वाला है, ठीक है। करंट रिलेटेड टॉपिक उसके अंदर इंक्लूड करने वाले हैं जो मैंने अब तक पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सॉरी, एफएलटी क्या बोल रहा हूँ, जो भी मतलब अब एफएलटी तो नहीं, संडे का नहीं, मतलब उसके बाद का, ठीक है। एक टेस्ट में रखूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आगे के 10 दिन, तो कुछ भी करके इसको खत्म कर लो। मतलब ये क्वेश्चंस को खत्म कर लो तो ही आपका वो दिमाग में बैठेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने बोला है करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए वो आराम से मतलब पढ़ा रहे हैं अपन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी ऑफलाइन के टीचर्स करेंगे, तो इलेक्ट्रो कैपेसिटर करंट तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा जाना चाहिए आपका, ठीक है। क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर्स के बाद आई विल स्टार्ट विद वेव ऑप्टिक्स, क्योंकि सब जगह पे वेव्स चालू होगा। जैसे ही सब जगह पे वेव्स चालू होगा, साउंड वेव्स वगैरह, वो ऑफलाइन में पढ़ाया जाएगा। तो मैं यहाँ पे पैरेलली आपको ऑनलाइन में वेव ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा, तो वेव्स एक साथ खत्म हो जाएगा सबका, ठीक है। तो चलो पहले अभी इसके ऊपर आते हैं, नहीं तो फिर टाइम चला जाता है इसमें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गाइस, केसीएल केवीएल मेथड सबको याद है। दो मेथड सबको याद है, केसीएल केवीएल। केसीएल केवीएल मेथड मतलब क्या, उसको हम लोग बोलते हैं लूप बनाते हैं, लोग इसके अंदर लूप बनाते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एंड कौन सी मेथड बताई थी मैंने, नोडल मेथड, नोडल एनालिसिस, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं इसको, देखो इसको लूप एनालिसिस बोलते हैं, मेश एनालिसिस बोलते हैं, मेश के वर्ड भी यूज करते हैं, मेश एनालिसिस, लूप एनालिसिस। अपन केसीएल केवीएल क्योंकि अपना इसमें अर्थिंग डाल दो, नोडल एनालिसिस बन जाती है। ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, मतलब कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, देखो ध्यान में रखना ये मेथड्स कब यूज करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूं कौन से क्वेश्चंस में ऐसे मेथड यूज करेंगे, व्हेन देयर आर मोर देन 2 बैटरीज, 2 और मोर बैटरीज। ये मेथड होती है फॉर
2 और मोर बैटरीज, राइट। मतलब बेसिकली इतनी बैटरीज होनी चाहिए, 2-3 बैटरीज होंगी, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए। एक ही बैटरी होगी, बड़े बड़े रेजिस्टेंसेस होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, तो आपके दिमाग में पहली मेथड कौन सी आनी चाहिए बताइए? ये नहीं, ये दोनों नहीं, बचपन वाली मेथड। या कभी कभी एक ही लूप होगी, ध्यान में रखना, वापस बोल रहा हूं मैं, जब आपके पास दिख रहा है कि भाई एक ही लूप है पूरे सर्किट में, बेचारी एक ही लूप है, जब एक लूप होगी तभी भी आपको बचपन वाली मेथड याद आनी चाहिए। ठीक है, तो एक लूप मतलब ज्यादा 2-3 लूप नहीं दिख रहे, सिर्फ एक लूप दिख रही है, बचपन वाली मेथड। बचपन वाली मेथड क्या है बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, एक बैटरी और बहुत सारे रेजिस्टेंसेस, बचपन वाली मेथड। बचपन वाली मेथड मतलब क्या? माइंड कैलकुलेशन, क्विकली सा आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने का, थोड़ा सा इधर इधर उधर हवे में बातें करने की, हो गया क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? ठीक है, बट 2 और मोर बैटरीज होंगी तो ये वाली मेथड। समझ में आया? ठीक है, तो अब आ, कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल जो मैंने ऑलरेडी पहले दिया हुआ था। ठीक है, 2 एग्जांपल इसमें दे देता हूं मैं क्विकली। चलो, फाइंड करंट इन बोथ द केसेस। फाइंड करंट इन बोथ द केसेस, देखो सबको पता है। अभी इसमें एक बैटरी बहुत सारे रेजिस्टेंस, एक बैटरी बहुत सारे रेजिस्टेंस, क्या लगाएंगे आप लोग? क्या लगाओगे क्वेश्चन नंबर ए और बी में? दोनों में क्या लगाओगे, क्या निकालोगे? हाउ टू फाइंड द करंट? केसीएल केवीएल नहीं लगाएंगे, नोड भी नहीं लगाएंगे, एक ही बैटरी है, बहुत सारे रेजिस्टेंस है, बचपन वाली मेथड। ठीक है, चलो बचपन वाली मेथड लगा के मुझे पहले बताओ इसमें करंट कितना होगा? ये वी नॉट है, आई है, तो इसमें करंट कितना होगा? देखो ये वी नॉट है, आर आर है, तो यहाँ पे मुझे बताओ इसके अंदर का करंट कितना होगा? इसके अंदर का करंट कितना होगा? वी नॉट डिवाइड बाय कितना? वी नॉट डिवाइड बाय कितना? ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देंगे आप लोग, मतलब आर 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 मिलके आर आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। तो वी नॉट डिवाइड बाई 2R, वी नॉट डिवाइड बाई 2R, ये हो जाएगा मेरा करंट। बराबर? हाँ चलो, मुझे बता इसमें करंट कितना होगा? इसमें इसमें करंट कितना होगा? अब आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, क्विकली करो, क्विकली करो, कितना होगा करंट? और ये सब लोग लिखो भी, मतलब इसको आपको लिखना भी है। ठीक है, सबको लिखना भी है। कितना हो जाएगा करंट बताओ जरा। हाँ, यहाँ पे क्या करेंगे? देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ये हो जाएगा 4R 4R, 4R एंड 4R बिकम्स कितना? 4R एंड 4R बिकम्स कितना? 4R पैरेलल टू 4R बिकम्स 2R, 4R बाई 2, क्योंकि 2R है। अब 2R और R कितना हो जाएगा? 2R और ये R सीरीज में है, तो 3R हो जाएगा। अब 3 और 4R ये दोनों क्या है? पैरेलल। तो आर इक्विवेलेंट पहले निकालो यार, मैं यहाँ पे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखो 1 बाय आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 1/4R ऊपर वाला, और ये 1/2R प्लस R 1/3R। ये सबको समझ में आ रहा है? मैंने अब ये लिखना यार तुमको आना चाहिए यार, मतलब इतना नहीं आ रहा है तो तुम थोड़ा सा मैथ्स जो है स्ट्रॉन्ग बनाओ तुम वापस। 1/R इक्वल 1/4R प्लस 1/3R विच इज इक्वल टू कितना? 12R/7। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 12R/7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? वी नॉट डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट, तो वी नॉट डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है? 12R। ठीक है, 12R/7, काम खत्म हो गया तुम्हारा। सबको समझ में आ रहा है? 12R/7, तो ऊपर चला गया तो क्या आएगा? 7 वी नॉट बाई 12R। सबको समझ में आया ये चीज?
मुझे तो इतना सबको समझ में आया क्या? ये दो एग्जांपल सबको समझ में आए सिंपल कि क्यों बचपन वाली मेथड यूज करते हैं, बचपन वाली मेथड यूज करते हैं, ये समझ में आया? यस, ये 10th ग्रेड में आपने सब किया होगा, राइट? 10th में, इसलिए बचपन बोलते हैं हम लोग इसको। अब थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर आते हैं, क्योंकि अपन अभी 11th 12th में हैं। भाई सीईटी हो या नीट की एग्जाम हो, थोड़ा सा तो ऊपर लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। जेई में तो और ऊपर लेवल आता है, बट थोड़ा सा और एक तो चीज हो जाता है ना, एक चीज तो ऊपर अपने को करनी पड़ेगी, राइट गाइस? अब जिन्होंने ये भी नहीं किया है 10th तक, मतलब शायद से एसएससी बोर्ड में ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। अब एक एक सिंपल, ठीक है, अब सिंपल चीज, मैं एक चीज आपको एक रूल बनाता हूँ, ठीक है? इसमें करंट के, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं? मैंने आपको यहाँ पे दोनों सर्किट्स में करंट कहाँ से मेजर करने के लिए बोला। मैंने आपको करंट कहाँ पे पूछा? मैंने करंट पूछा इधर, बैटरी से कितना करंट निकलेगा ये पूछा ना, तभी तो आपने आर इक्विवेलेंट निकाला। बट आपने किसी ने बोला ये जो रेजिस्टेंस है ये 4R, इसके अंदर कितना करंट जाएगा ये बताओ। ये I1, ये जो करंट है इसके अंदर, इस पूरे सर्किट में, इस 4R के अंदर कितना करंट जाएगा, वो सपोज आपको पूछा है, तो कैसे करोगे? ठीक है, नहीं, अब ये 4R का करंट निकालने के लिए आप मेश एनालिसिस करने गए ना तो बहुत टाइम जाएगा, केसीएल केवीएल करने गए तो बहुत टाइम जाएगा। आप मेथड नहीं, आप वापस बचपन वाले मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है? नोड मेथड भी नहीं लगाओगे, कुछ नहीं, बचपन वाला मेथड से ही करना है। मैं वापस बता रहा हूं। अब मैं आपको बताऊं, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, ये फाइंड आउट करना। सब लोग यहाँ पे देखो, अरे वहां पे नहीं नहीं प्रणव, वहां पे बैटरी नहीं लगानी है। सब लोग यहाँ पे देखो, I-I1 वगैरह बिल्कुल कुछ नहीं करना है। सब यहाँ पे देखो क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? मैंने एक चीज, सिंपल सी चीज आपको याद रखने की बोली थी। सपोज एक करंट I आ रहा है, सब लोग यहाँ पे देखो, और यहाँ पे आपको दो रेजिस्टेंस दिखे। एक रेजिस्टेंस दिखा R1, एक रेजिस्टेंस दिखा R2, ठीक है? ये गया R1, ये था R2। तो पहले तो मुझे बताओ, ये करंट I आया तो इसके अंदर करंट गया I1, इसके अंदर करंट गया I2। हम लोग ने एक बार इसका पूरा का पूरा एकदम एंड, मतलब लास्ट के लेक्चर में एंड में मैंने इसका एक सोल्यूशन देके रखा था, बराबर? पहले हम लोग क्या करते, डायरेक्टली चीजें याद रखते, ठीक है? क्योंकि सीईटी और नीट के लिए चीजें याद रखना बहुत जरूरी, मतलब कुछ कुछ फॉर्मूलाज बाद में जितने भी अपने ऑफलाइन के टीचर्स आपको बताएंगे कि कैसे नीट में 50% चीजें याद करनी होती है, क्योंकि आपको क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करना है। कब? रिवीजन के टाइम में, अभी नहीं, आफ्टर जुलाई अगस्त आपका पोर्शन खत्म होने के बाद, ठीक है? जेई मेन जेई एडवांस को कुछ याद नहीं करना, मतलब जेई एडवांस को तो बिल्कुल कुछ याद नहीं करना है। जेई मेन में कुछ हद तक याद करना पड़ेगा, 10 to 15%, ठीक है? बट ये वाला पार्ट तो जेई एडवांस भी याद करना। सब लोग यहाँ पे देखो क्या करना है, I1 करंट जा रहा है, I2 करंट जा रहा है, करंट I आ रहा है। एक बात बताओ मुझे, करंट I1 की वैल्यू कितनी, मैंने कितना याद रखने के लिए बोला था? ये करंट I1 की वैल्यू कितनी होगी, तो कैसे निकालना है? सब लोग देखो, करंट I1 की वैल्यू होती है करंट I जो आ रहा है, I, ठीक है? तो पहले क्या लिखने का I, सब लोग यहाँ पे देखो, I इंटू ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कौन सा, इसमें करंट निकालना है ना मुझे, तो ये वाला रेजिस्टेंस लेने का R2 डिवाइड बाय दोनों का एडिशन, R1 प्लस R2, ये सबको ये दिमाग में डालना है, ठीक है? मतलब करंट I1 होगा तो ध्यान में रखना, यहाँ पे रेजिस्टेंस मतलब ये वाला करंट निकालना है, तो I इंटू ये रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ये प्लस है, ठीक है? तो मुझे बताओ करंट I2 कितना होगा, करंट I2 कितना होगा, करंट I2 कितना होगा? I जो करंट आने वाला है I इंटू क्या, इंटू क्या, ये रेजिस्टेंस R1। सब लोग यहाँ पे देखो, करंट का रेजिस्टेंस R1, यस, R1 अपॉन अपॉन R1 प्लस R2। समझे क्या? क्या ये चीज आपके दिमाग में जाएगी? क्या चीजें दिमाग में जा, मतलब ये जो मैंने आपको बताया, क्या दिमाग में जाएगा आपके? कोई बोलेगा सर ये आया कहाँ से? तो आया एकदम सिंपल, इसका जो ये था, अब करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे करंट I जो आ रहा है तो इज इक्वल टू क्या होता है, I1 प्लस I, दिख ही रहा है, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है? और इन दोनों के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, I1 R1 एंड I2 R2। I1 R1 इक्वल टू I2 R2। देखो इन दोनों को मैथमेटिकली सॉल्व करो, आपको दोनों आ जाएगा। इन दो इक्वेशन को मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, लेकिन आपको डायरेक्टली याद रखना। ये भी लिख सकते कुछ लोग, बट आपको डायरेक्टली ये याद रखना। समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब जो करंट पूछा है उसके अपोजिट रेजिस्टेंस लेने का,
डिवाइड बाय R1 प्लस R2 करनी है। मतलब ये करंट पूछा है तो I इंटू ये रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ए प्लस। ठीक है, समझ में आया? इसको लिखो, इसको लिखो, मैं इसके एक दो एग्जांपल देता हूँ, इसके एक दो एग्जांपल देता हूँ गाइस, इसको लिख दो आप, इसको लिख दो आप। इफ देयर आर मोर देन 2 रेजिस्टेंस तो फिर 2 रेजिस्टेंस को एक बना देने का और ये फॉर्मूला लगाने का, और फिर उल्टा, मतलब उसके लिए फॉर्मूला याद मत करो। ठीक है, नहीं ये इन जनरल चेतन, ये तो इन जनरल मतलब बोला है, मतलब इसमें कोई ये नहीं है, मतलब ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये चीज क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काम में आएगी। ठीक है, ध्यान में रखना, मैक्सिमम मैक्सिमम नीट एंड सीईटी के क्वेश्चन, नीट सीईटी और इवन जेई मेन के क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं। जेई एडवांस के भी होते हैं, लेकिन जेई एडवांस के लिए और सोचना पड़ता है थोड़ा सा। मतलब आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन में दिखा दूंगा, बचपन वाला क्वेश्चन भी आईआईटी में आया हुआ है, कैसे आया हुआ बताऊंगा मैं। ठीक है, चलो मुझे पहले बताओ ये समझ में आया सबको गाइस? आगे बढ़े, अब इसके ऊपर के छोटे एक दो एग्जांपल, क्विक एग्जांपल, क्विक एग्जांपल, सब लोग मुझे बताओ यहाँ पे। दो एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। चलो यहाँ पे करंट आ रहा है गाइस, देखो यहाँ पे सब लोग करंट आ रहा है, कुछ लेट्स से 9 एम्पियर। ठीक है, 9 एम्पियर करंट आ रहा है यहाँ पे, कितना? चलो 9 एम्पियर नहीं, 12 एम्पियर ले लो। 12 एम्पियर करंट आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे करंट आ रहा है लेट्स से 8 एम्पियर, यहाँ पे आ रहा है 10 एम्पियर। चलो ठीक है, मुझे बताओ कितना करंट जाएगा? ये 12 एम्पियर आ रहा है, तो यहाँ पे कितना करंट जाएगा? कैसे निकालना था बताओ, कैसे निकालना था? 12 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ पे कितना जाएगा? अब कुछ लिखना नहीं है, देखो क्वेश्चन कैसे कर रहा है, यहाँ पे करंट कितना जाएगा? तो यहाँ पे करंट मैंने I1 लिया, तो मुझे होता है जो I1 की वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? आई जो करंट आने वाला है विच इज 12, क्या बोला था मैंने? 12 इंटू क्या करना है, इधर का करंट निकालने के लिए ये रेजिस्टेंस डिवाइड बाई ये प्लस है। करो जरा, आंसर कितना है देखो जरा, जो भी आपने किया है ये निकाल के आंसर बताओ कितना होगा। करंट I1 की वैल्यू कितनी होगी और करंट I2 की वैल्यू कितनी होगी, दोनों निकालो चलो, और गलतियां मत करो। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो क्या आएगा आंसर। 12 एम्पियर करंट गया, तो 12 एम्पियर कर दिया, मुझे इसमें करंट निकालना है, तो ये वाला रेजिस्टेंस लेना है। तो 6 ओम, यहाँ पे देखो 6 ओम डिवाइड बाय, मैं ओम क्यों लिख रहा हूँ मतलब समझने के लिए, 3 ओम प्लस 6 ओम। अब ध्यान में रखना आंसर कितना आएगा, 6/9। यहाँ पे आंसर कितना है, 6 डिवाइड बाय क्या, 9। तो आंसर कितना है, 8 राइट। तो यहाँ पे आएगा आंसर 8। तो ध्यान में रखना यहाँ पे जो करंट आया, अब तुम सिंपल सी बात बताओ यार, इधर करंट सपोज मेरा I1 की वैल्यू 8 एम्पियर आई, तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत भी है क्या? 12 में से 8 इधर गई, तो इधर कितनी बची, इधर कितना आएगा 4 एम्पियर। कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं, लेकिन तभी भी अपन अपना फॉर्मूला सही है कि नहीं वो देखते हैं। आंसर 4 है मुझे पता है, बट 12 इसमें से करंट निकालना है, तो ये रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ये प्लस है, 3 + 6 9। समझ में आ रहा है? तो 36/9 कितना हुआ, 4 एम्पियर। आंसर कितना है, 4 एम्पियर करंट I2। ठीक है, तो करंट I2 की वैल्यू कितनी, 4 एम्पियर। एक जगह पे आंसर निकालो, बाद में तो अपना KCL तो है ही ना भाई, क्योंकि
तो अपने को पता है 8 + 4 शुड बी इक्वल टू 12। अब यहाँ पे 8 + 4 12 हुआ। अब ये जाने जाके वापस इधर कितना जाएगा, इधर कितना आएगा वापस करंट, 12 एम्पियर ही आएगा ना, 12 एम्पियर ही आएगा, आगे चलता जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया तुमको? अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला की जरूरत है क्या? अरे यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है भाई, दोनों रेजिस्टेंसेस सेम है। अरे दोनों रेजिस्टेंसेस सेम है, तो 10 एम्पियर में से इधर कितना करंट गया, इधर कितना करंट गया, कोई बोल सकता है डायरेक्ट बिना फॉर्मूला के? ठीक है, 5 एम्पियर 5 एम्पियर। आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो, सेम ही आंसर आने वाला है। आंसर क्या आने वाला है? सेम ही आने वाला है। ठीक है, ठीक है। अब और एक चीज सब लोग सुनो, अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें बहुत सारे लोग मार खाते हैं। और इसको एकदम स्टार मार्क वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख के रखो, जो मैं भी आगे का क्वेश्चन जो देने वाला हूँ, इट इज का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा बोल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सब यहाँ पे देखो। एग्जाम्पल 2, दो केसेस दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मिनट, 3 पार्ट्स मैंने बताए हुए हैं यहाँ पे। इसमें करंट आ रहा है लेट्स से 12 एम्पियर। इसमें यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है लेट्स से, मतलब कुछ भी रेजिस्टेंस आप पकड़ सकते हो। ठीक है, एक काम करते, रुको मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस देता हूँ, जैसे 100 ओम और ये 10 ओम। यहाँ पे भी करंट आ रहा है जैसे 12 एम्पियर, सब लोग यहाँ पे देखो, 12 एम्पियर करंट आ रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, बी पार्ट है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है लेट्स से 100 ओम। और मुझे बताओ, जब ऐसी वायर होती है इसको क्या बोलते हैं? ऐसे वायर को हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब जब भी ऐसे कोई दो पॉइंट में ऐसे कर देते हैं, इसका रेजिस्टेंस कितना होता है? किसी को पता है क्या इसका रेजिस्टेंस कितना होता है? इसका रेजिस्टेंस कितना होता है? और ऐसे वायर जो होती है, ऐसे वायर जिसमें कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे, मतलब ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है? इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अपन ये टर्मिनोलॉजीज है, अब ये टर्मिनोलॉजीज मैं आपको बताऊंगा उसके पहले। ठीक है गाइस, सबको पता है इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट वायर। शॉर्ट वायर मतलब कुछ नहीं है इसके अंदर, शॉर्ट कर दिया चीजों को। इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? ओपन वायर, मतलब कुछ नहीं है, नहीं, देर इज नो वायर, मतलब ओपन। तो ओपन, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट। ठीक है, शॉर्ट वायर मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं, इसको अपन ने क्या कर दिया? शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो मैं शॉर्ट सर्किट वर्ड यूज करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया? ओपन। ठीक है, तो ये हो गया ओपन सर्किट या ओपन वायर, कोई कुछ भी बोल सकते हो, टर्म्स कुछ भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने वायर लिखा और फिर सर्किट लिखा, मतलब सेम चीज है। ठीक है, अब सब में यहाँ पे निकालना है गाइस, सब क्वेश्चन में यहाँ पे निकालना है, इसमें इधर, और ये करंट कितना जाएगा। ठीक है, ये करंट मैंने I1 लिखा, ये भी करंट मैंने I1 लिखा, इधर का भी करंट मैंने I1 लिखा। फाइंड दिस करंट, सब जगह पे, जैसे सब केसेस में कितना करंट जाने वाला है 100 ओम के अंदर। पहले केस में, दूसरे केस में, तीसरे केस में, तीनों तीन केस में कितना करंट जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे लिख दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी IMP, VIMP क्वेश्चन है, क्योंकि इसका यूज बहुत सारे जगह पे होने वाला है, क्योंकि बेस है। ठीक है, बताओ गाइस। देखो ये 12 एम्पियर है,
110 कितना क्या होगा बताओ? पहले क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? पहले मुझे बताओ आंसर क्या? 12 एम्पियर करंट आ रहा है, I1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकालेंगे? I1 की, इसके अंदर की करंट की वैल्यू कितनी है? ये इसका करंट क्या होता है? 12, क्या करते हैं 12 इंटू क्या 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 10 मतलब 110, बराबर की नहीं? तो आंसर कितना आएगा 12/11। तो 12/11 की वैल्यू कितनी है? 12/11 की वैल्यू कितनी है गाइस? देखो 12/11 की वैल्यू कितनी आती है? ये 1 हो गया, ठीक है, समथिंग 1 पॉइंट, देखो 12/11 कितना होता है? ये 1 बचा, हाँ 1.09। आई मुझे एक बात बताओ, 1.09 एम्पियर मतलब मुझे तो कितना छोटा करंट गया है यहाँ पे? कोई बोल सकता है यहाँ पे कितना छोटा करंट गया? देखो 12 एम्पियर में से सिर्फ 1.09 करंट यहाँ से गया, बाकी सारा का सारा करंट यहाँ पे गया, मतलब यहाँ पे कम करंट गया, यहाँ पे इतना सारा करंट गया। तो कोई बोल सकता है गाइस गाइस गाइस, हम एक रूल बना सकते हैं, जित आपने आपको सबको याद होगा, जितना लो रेजिस्टेंस उतना ज्यादा करंट। आपको पता नहीं, जितना रेजिस्टेंस लो होता है वहां पे ज्यादा करंट फ्लो करता है। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, करंट ऑलवेज फ्लोज थ्रू लो रेजिस्टेंस पाथ। तो मुझे बताओ लो रेजिस्टेंस के पाथ, ये हाई रेजिस्टेंस है, तो करंट यहाँ पे आया, तो करंट यहाँ पे आया, तो करंट, ये चीज दिमाग में डालना, मैंने इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। हाँ मतलब यस यस, ऑब्स्ट्रक्शंस अलग कम रहती है, बिल्कुल रुद्र ने सही बोला है। तो 12 एम्पियर करंट आया, करंट ऑलवेज फ्लो, मतलब मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू दिस, मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू दिस। तो 12 माइनस 1.09 इतना करंट यहां से चला गया। आपको समझ में आ रहा है क्या भाई? सब लोग समझ में आ रहा है? मतलब कितना 10 पॉइंट भाई 10.01 करंट उधर से चला गया, मतलब जितना भी समथिंग जो भी जितना भी करंट 1.09 इसके माइनस कर लो, 10.9 करंट जो है इधर से चला गया गाइस। 10.9 बोला मतलब ऑलमोस्ट रफली, ठीक है 10.91। अब मुझे एक बात बताओ, 10.91 इतना करंट यहां से चला गया है, ठीक है, और इतना छोटा सा करंट मतलब 1.09 एम्पियर यहां से चला गया है, मतलब करंट ऑलवेज फ्लोज थ्रू लो रेजिस्टेंस पाथ। तो मुझे बताओ इसमें आंसर क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस कितना है गाइस? आपको पता है इसका रेजिस्टेंस कितना है? 0। मतलब ये तो बहुत ही लो रेजिस्टेंस है गाइस, बहुत ही लो रेजिस्टेंस है। कभी भी आपको ऐसी शॉर्ट वायर दिखी, ध्यान में रखना, कुछ भी हो जाए, आपको पता है पूरा का पूरा 12 एम्पियर करंट, पूरा का पूरा 12 एम्पियर करंट कहां से जाने वाला है? इधर से जाने वाला है। पूरा का पूरा 12 एम्पियर करंट कहां से जाने वाला है? लो रेजिस्टेंस पाथ। अब यहाँ पे तो भाई रेजिस्टेंस ही नहीं है, 0 है, तो पूरा का पूरा 12 ऐसे चला गया सीधा। और यहाँ का करंट कितना आया? I1 की वैल्यू कितनी आई? अरे भाई I1 की वैल्यू, यहाँ का जो करंट है I1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई? 0 आ गई। आपको चाहिए तो आप चेक भी कर सकते हो, आपको चाहिए तो मैं एकदम सिंपल सी बात बताऊं, आप नोड मेथड से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। नोड मेथड से कैसे करोगे भाई? ये मुझे बताओ, पोटेंशियल इसका VA रहेगा, ये भी पोटेंशियल कितना रहेगा? VA रहेगा, ये भी VA, ये भी VA, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100। तो आंसर कितना आएगा? 0। करंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? 0 हो जाएगी, सिंपल सी बात है। कोई बोलेगा सर नोड मेथड से नहीं करना है, देखो अब मल्टीपल चीज आपके दिमाग में, मल्टीपल चीज आप लगा सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कोई बोलेगा सर अपना वो फॉर्मूला मेथड, करंट I1, तो बोलेगा सर करंट I1 कैसे निकालते हैं? हाँ करंट I विच इज 12, ठीक है 12। अब इसमें करंट निकालना है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होता है? ध्यान में रखना, कभी भी शॉर्ट वायर का रेजिस्टेंस कितना होता है? व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ शॉर्ट वायर? मैं वापस यहाँ पे लिख रहा हूं, कभी भी ऐसी शॉर्ट वायर दिखी, शॉर्ट वायर का रेजिस्टेंस, शॉर्ट वायर का रेजिस्टेंस हमेशा कितना होता है? R इज इक्वल टू कितना होता है? 0 होता है, 0 ओम होता है, ध्यान में रखना। तो करंट की वैल्यू क्या होगी? इधर से करंट निकालना है तो इसका रेजिस्टेंस कितना है? 0 डिवाइड बाय 100 प्लस 0। अब भाई तुम समझ जाओ ना, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 ही आ जाएगी I1 की वैल्यू। तो ये तो फॉर्मूला से निकाला अपन ने, और तुमको फॉर्मूला से निकालना नहीं है। कभी भी शॉर्ट वायर दिख गई, ठीक है, शॉर्ट वायर दिख गई तो पूरा का पूरा करंट वहां से पास होता है। सबको समझ में आई चीज? इधर से कुछ भी करंट नहीं जाएगा, ठीक है। ये वाला, अब ये वाला बताओ, ठीक है। इसमें देखो 12 एम्पियर करंट आ रहा है। कभी भी ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है? कोई बोल सकता है व्हाट इज ओपन सर्किट का मतलब? ओपन का मतलब यहाँ पे कुछ भी वायर नहीं है, कुछ भी वायर नहीं है, तो कोई बोल सकता है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा?
कोई भी बोल सकता है ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस, ओपन वायर का रेजिस्टेंस कितना होता है गाइस? ओपन वायर आर का वैल्यू कितना होता है? रेजिस्टर, अरे भाई शॉर्ट वायर का 0 होगा तो ओपन वायर का 0 होगा क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अरे इसका 0 है तो इसका करंट, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? उल्टा, 0 के उल्टा क्या होता है? इनफाइनाइट भाई, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, जब कभी भी चीजें ओपन होती है तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। इसीलिए कभी भी बोला ना वी बाय आर, आप करंट की वैल्यू निकालोगे और बैटरी लगाओगे ओपन जगह, तो ओपन में बैटरी कभी भी चलती है क्या? करंट होता है क्या बैटरी से? कोई भी, अरे बैटरी ऐसे ही दे दी ओपन रखी है तो कभी करंट कितना होता है? 0 होता है कि नहीं? क्यों करंट 0 होता है? करंट इक्वल टू वी बाय आर, क्योंकि आर की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। समथिंग डिवाइड बाय इनफाइनाइट ऑलवेज 0, राइट? अरे याद करो ना, मैंने बोला था एक बैटरी है, इसको कहीं पे भी मत लगाओ, ऐसे ही ओपन रखो। तो ये बैटरी का वोल्टेज V है तो इसका करंट कितना जाएगा? V नॉट डिवाइड बाय R, वेयर R टेंड्स टू इंफिनिटी। अब ये कोई भी R की वैल्यू कितनी है? इनफाइनाइट है ओपन, तो V नॉट बाय इंफिनिटी की वैल्यू कितनी? 0। समझ में आ रहा है? तो कभी भी ओपन सर्किट, कभी भी ओपन होगा, कुछ भी नहीं होगा वायर, तो R की वैल्यू हमेशा क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। आर की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। अब आर की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो भाई आपको पता है यहां से कोई करंट ही नहीं जाएगा, इसको ओपन बोलते हैं। पूरा का पूरा 12 एम्पियर करंट यहां से जाने वाला है, पूरा का पूरा 12 एम्पियर करंट कहां पे जाने वाला है? सीधा। ठीक है, ये बहुत काम में आने वाला है अपने को, बहुत काम में आना, बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर, इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आई वन की वैल्यू कितनी हो जाती है? 12 एम्पियर हो जाती है। समझ में आया? ये कंसेप्ट समझ में आया? यहाँ पे कोई भी करंट नहीं जाएगा, दिख रहा है ना? कोई भी करंट नहीं जाएगा, ओपन सर्किट है। समझ में आ रहा है? मुझे बताओ ये समझ में आया? ये चीजें अच्छे से लिख के रखो, ठीक है? इसमें कैच क्या था? कोई भी शॉर्ट वायर दिखाई दे, नॉर्मल वायर, इसका रेजिस्टेंस 0 होता है। कोई भी ओपन वायर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो ये चीज आपको पहले लिख के रखो, जो मेरे ब्लू में लिखी है यहाँ पे। उसके बाद शॉर्ट वायर भी, पूरा करंट शॉर्ट वायर के, कि जितना कम रेजिस्टेंस वहां से करंट ज्यादा फ्लो करता है, पूरा का पूरा यहां से फ्लो करेगा। ठीक है? ओपन में कोई करंट फ्लो नहीं करता, करंट की वैल्यू वहां पे 0 होती है, तो इधर कोई करंट नहीं जाएगा 0, तो पूरा का पूरा करंट यहाँ से फ्लो होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अब जो भी हमने सीखा है करंट का ये डिस्ट्रीब्यूशन, करंट के डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी हमने सीखा है, अब उसको क्वेश्चन में डाल देते हैं। जो भी अपन ने सीखा है उसको क्वेश्चंस में डाल देते, क्वेश्चन बना देते उसके। ठीक है गाइस? पहले इसको लिख दो, पहले इनको लिख दो। चलो गाइस आगे बढ़े, गाइस आगे बढ़े। थर्ड का आंसर विवाह सिद्धेश आ जाएगा, तू चेक कर ले। ठीक है? क्या डाउट है भाई अनुज? डाउट जो भी होगा अभी बाद में पूछ लेना, अब लेक्चर चल रहा है। ठीक है तेरा अनुज, जिस तूने बताया कि तेरा करंट जैसे वीक है, तो बाद में एक बार लेक्चर सारे के सारे देख लेना। ठीक है? अभी मुझे एक बात बताओ सब लोग, अब इसी क्वेश्चन को शिवम सर ने, एक मिनट, कोई कुछ लिख रहा है मुझे, एक मिनट। हाँ कबीर, अभी जो ईएमएफ की बातें करेंगे, ठीक है, तब अपन थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है? और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की भी बातें मैं करने वाला हूँ, तब हम लोग देखेंगे वहां पे। अब यहाँ पे देख ले, क्योंकि अभी बीच में डायरेक्टली जम नहीं मारता मैं, यहाँ पे सब लोग देख लो फटाफट क्विकली। कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब इसको यूज कहाँ पे करते हैं। ठीक है? इसको यूज कहाँ पे करते हैं। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, सब लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को करो। चलो एग्जाम्पल 3। ठीक है? एग्जाम्पल 3 है, फटाफट क्विकली सब लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है? पहले मुझे बताओ,
ठीक है, ये 3 ओम है और ये 6 ओम है। और गाइज ये 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है। चलो बताओ यहाँ पे ये 6 ओम से कितना करंट जाएगा, ऐसा पूछा है। फाइंड करंट थ्रू दिस 6 ओम। सब लोग सुनो, मतलब ये चीज, एक मिनट, सॉरी गलती कर दिया, सॉरी गाइज एकदम इसमें। हाँ, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, नहीं तो तुम लोग डायरेक्टली निकाल दोगे, ठीक है। ये नहीं, अब मुझे बताओ यहाँ पे ये 3 ओम है, 6 ओम है, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देख लेना, और ये 2 ओम है। अब मुझे बोला है कि इस 6 ओम से कितना करंट जाएगा, ये 6 ओम से कितना करंट जाएगा ये पूछा है, ठीक है। अब थोड़ा सा दो चीजों को कंबाइन करके लगाओ यार, थोड़ा सा दो चीजों को कंबाइन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जरा। दो चीजें मतलब क्या, एक तो अपना आर इक्विवेलेंट, बैटरी में से कितना करंट निकलेगा, और फिर डिवाइड करो। तो दोनों कंसेप्ट जो मैंने अभी पढ़ाया, अभी जस्ट बचपन वाले मेथड में, उनको दोनों को अप्लाई करो गाइस, ठीक है। अब बताओ आंसर कितना होगा इसमें। क्विकली सब लोग बताओ जरा, इसका आंसर कितना होगा। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ पहले, पूरा का पूरा आर इक्विवेलेंट कितना है, पूरा का पूरा आर इक्विवेलेंट कितना है। पहले यहां से कितना करंट जाएगा वो निकालो, ठीक है। ये जो है, ये करंट कितना है, यहां से करंट जो गया वो कितना गया। पूरा का पूरा आर इक्विवेलेंट कितना है, 1/3 1/6। कोई बोलेगा सर ये 1/3 और 3, इसका रेजिस्टेंस होगा 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/आर इक्विवेलेंट डैश। तो 3 2 जा, तो 6 इधर, 6/3 आर इक्विवेलेंट वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो आ गई 2 ओम, ठीक है। अब ये कोई बोलेगा सर ये 2 ओम आया, ये 2 ओम कितना हुआ, 4 ओम आ गया, तो टोटल 4 ओम आ गया। तो मुझे तो करंट कितना निकलेगा यहाँ से, तो टोटल आर इक्विवेलेंट अभी मैं यहाँ पे इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान में रखना, जो करंट यहाँ से आने वाला है, ये करंट की वैल्यू कितनी आई, करंट की वैल्यू आई 12 डिवाइड बाय 4, ठीक है, विच इज इक्वल टू कितना, 3 एम्पियर। तो गाइस ये करंट आया 3 एम्पियर। देखो यहाँ से करंट आने वाला 3, जो बैटरी से निकला, तो बैटरी से करंट तो निकला 3 एम्पियर, सबको आया, बचपन वाली चीज कर चुके थे ऑलरेडी। अब 3 एम्पियर करंट आया, अब इधर कितना करंट गया, अब 3 एम्पियर में डिवाइड होगा करंट, ठीक है। तो लेट्स से मैं करंट लेता हूँ, ये लेता हूँ, ये और ये दोनों निकालना है अपने को, सब कुछ ठीक है। चलो मुझे 6 ओम का पूछा है। अब सिंपल सी बात है ना, इधर का करंट कितना होगा, कुछ नहीं, ये करंट 3 एम्पियर, ठीक है। तो मैं चाहिए तो लिख देता हूँ 3 एम्पियर करंट इनटू इनटू क्या, इसमें से करंट निकालना है ना, तो ये रेजिस्टेंस विच इज 3 ओम डिवाइड बाय 3 प्लस 6। ये सबको समझ में आया क्या, फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद करने के लिए। आप लोग ओम एम्पियर विम्पियर लिखोगे नहीं, आपको समझने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। तो आंसर कितना है यहाँ पे, 3/9, 9/9, आंसर कितना आया, 1 एम्पियर। समझ में आया, अरे भाई आंसर समझ में आया, 1 एम्पियर। तो गाइस इसमें जो करंट गया वो आया 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर इधर गया, तो इधर कितना बचा, 3 एम्पियर में से 1 एम्पियर इधर, तो इधर कितना आया, 2 एम्पियर। बस, अब 2 एम्पियर 1 एम्पियर, यहाँ पे कितना आया, 3 एम्पियर। ये तो सब आपने पढ़ा ही है, बस हो गया लूप कंप्लीट। समझे क्या गाइस, अरे भाई मुझे बताओ समझ में आया क्या ये सब चीज। अब दो स्टेप ऊपर भी जा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, गाइस इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना, क्या करेंगे, सब लोग यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं, और मतलब 2 स्टेप में आंसर। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट मतलब लेट्स से ऐसा पकड़ लेते हैं अपन, नीट के अच्छे लेवल में या जेई मेन में क्वेश्चन पूछना है इसी के बेस के ऊपर, तो एक क्वेश्चन और देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। सब यहाँ पे देखो, चलो आगे बढ़ते हैं। भाई हाँ बोल दो, आगे बढ़ लेते हैं मतलब। चलो ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, अब सपोज मैंने एक क्वेश्चन ऐसा दिया, सब यहाँ पे देखो, सेम चीज, कुछ नहीं, क्वेश्चन सेम।
देखो फटाफट फटाफट एकदम, मैंने जिस तरीके से दिया है, अब बोला है कि फाइंड द करंट थ्रू दिस 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड करंट थ्रू दिस 4 ओम रेजिस्टेंस, बताओ कितना होगा, क्विकली निकाल सकते हो, इसका मैथ बहुत अच्छा है, विद इन 30 सेकंड निकाल सकते हो। पहले ओवरऑल देखो, ओवरऑल पूरा आर इक्विवेलेंट निकालो, फिर यहाँ का करंट निकालो, फिर यहाँ पे डिवाइड होगा, फिर यहाँ पे डिवाइड होगा, 2 बार डिवीजन होगा करंट का। ठीक है, निकालो आप लोग पहले, निकालो फिर मैं बताता हूँ। 2 मिनट लो, 2 मिनट लो, निकालो। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, पहले आर इक्विवेलेंट कितना होगा, 4 ओम 4 ओम कितना, ये 2 ओम, 2 ओम 2 ओम सीरीज में, 4 ओम 4 ओम 4 ओम 2 ओम 2 ओम 3 ओम 5 ओम, तो मुझे होता टोटल, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे, 5 ओम है। अब ये आपको करना है, मैंने क्या बोला, मैंने आपको टाइम दे दिया था, 5 ओम पूरा का पूरा आर इक्विवेलेंट है, नहीं आ रहा होगा, आप कर लो घर पे, ठीक है। अब 5 ओम में तो करंट जो यहाँ से निकलेगा, वो करंट हो जाएगा 20/5 विच इज इक्वल टू 4 एम्पियर। देखो 4 एम्पियर करंट यहाँ से आया, सब लोग यहाँ पे ध्यान से सुनना, 4 एम्पियर करंट यहाँ से आ रहा है मुझे, तो अब यहाँ पे जो 4 एम्पियर करंट आ रहा है, इसका डिवीजन किसमें होगा बताओ, इसका डिवीजन है 4 एम्पियर का, इसमें और इसमें होगा। अब मुझे बताओ ये रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है, इसके अंदर का जो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस है वो बताओ कितना है, ये जो रेजिस्टेंस पूरा का पूरा दिख रहा था वो कितना दिख रहा था, 4 4 2 2 + 2 4 ओम, ये भी 4 ओम था इस पाथ में, इस करंट के इस पाथ में 4 ओम रेजिस्टेंस था, करंट के इस पाथ में कितना है 4 ओम, इधर भी 4 इधर भी 4, कितने में डिवाइड हुआ, मुझे तो यार दोनों जगह का 4 है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्टली 4 और 4 तो 2 एम्पियर करके डिवाइड हो गया, तो इसमें करंट गया 2 एम्पियर, इसमें करंट गया 2 एम्पियर इसमें। अब यहाँ पे करंट गया 2 एम्पियर, देखो 2 एम्पियर करंट आ रहा है, वापस यहाँ पे एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, कितना आया, इधर 1 एम्पियर इधर 1 एम्पियर, सबको समझ में आया क्या, बस फिर वापस ये 2 हो गया, 2 2 इधर 4 हो गया, काम खत्म तुम्हारा। कुछ नहीं है ना, मुझे तो कुछ नहीं है, इजी है कि नहीं है बताओ ये सब, नहीं ये सब क्या है इजी, मतलब क्या, जिसका मैथ्स अच्छा है उसके लिए इजी, ठीक है, जिसका मैथ्स अच्छा है उसके लिए काफी इजी है। समझा क्या, अरे मुझे बता सबको समझा क्या, पहले पूरा का पूरा आर इक्विवेलेंट निकालो, बचपन वाली मेथड, आर इक्विवेलेंट निकालो, फिर करंट निकालो, फिर डिवाइड कर लो, फिर डिवाइड करते जाओ जिंदगी में बस। तो जो मैंने आपको पढ़ाया है कि करंट आता है 2 जगह पे डिवाइड करता है, सिर्फ कैलकुलेशन, माइंड कैलकुलेशन ही काम में है इसमें, ठीक है। वो 2 2 में कैसे डिवाइड हुआ दिख रहा है ना यहाँ पे भाई, 4 एम्पियर है, 4 एम्पियर करंट आ रहा है, ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस 4 ओम दिया है ना, 4 4 2 + 2 4, ये भी 4 ओम ये भी 4 ओम, तो 4 एम्पियर करंट दो ही जगह पे पाथ में डिवाइड होगा ना। यश ऐसा नहीं है ना, पहले तो देखो, पहले बैटरी को पता है क्या, सब लोग सुनो, वो बोलते हैं कि पहले के पहले पूरा का पूरा आर इक्विवेलेंट निकालो तो थोड़ी वैलिड होगा, ऐसा नहीं होता ना,
बैटरी के लिए मुझे होता है, जो बैटरी मैंने लगाई, तो बैटरी के लिए तो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस कितना है, पूरा का पूरा रेजिस्टेंस कितना है? कोई बोलेगा जो बैटरी का ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस कितना दिया है, 5 ओम है कि नहीं है? 5 ओम है। तो बैटरी के लिए तो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस, तो बैटरी से जो करंट निकलेगा वो तो 20/5 4 एम्पियर निकला ना। तो अब बैटरी का काम कर रहा हूं, अब वो पूरा का पूरा आर इक्विवेलेंट अभी भूल जाओ, पहले आर इक्विवेलेंट निकाला कि बैटरी से कितना करंट निकलेगा, 4 एम्पियर। अब 4 एम्पियर करंट गया, अब एक्चुअल सर्किट वैसा का वैसा रहेगा। अब 4 एम्पियर में से फिर एक करंट इधर और इधर डिवाइड होगा, फिर इधर और इधर डिवाइड होगा, ऐसे करते 2 बार डिवीजन। ठीक है। अब उसमें मुझे क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाना था, तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सेम नहीं देता मैं, तो आपको आई इंटू R1/R1 + R2 कुछ कुछ लगाना पड़ता आपको। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन नहीं आकांक्षा, अभी ऐसा समझ में आया क्वेश्चन? अब मैं एक टाइप के 5-6 क्वेश्चन नहीं कर रहा था, वो आपका काम है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी तो करनी जरूरी है ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा। ठीक है। ऑफलाइन में पूछो सर को, अलग अलग क्वेश्चन आपको दिखा देंगे यहाँ से, मेरा काम है बेस बनाना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। चलो, अब मुझे एक बात बताओ, कहीं पे भी मुझे तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो वोल्ट मीटर यूज होता है। ठीक है। तो एक्चुअल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में बाद में बताने वाला हूं। एक्चुअल में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, लेकिन सब लोग को पता है वोल्ट मीटर एंड एमीटर। वोल्ट मीटर ऐसा दिखता है, जो मैं आपको भी बता रहा हूं, एमीटर ए ऐसे दिखता है। ठीक है। एमीटर क्या मेजर करता है? एमीटर मेजर करंट। अब मैं जब बोलता हूं ना, तो यहाँ पे आइडियल है, तो ये आइडियल एमीटर। आइडियल एमीटर का मतलब क्या होता है? आइडियल एमीटर, और यहाँ पे आइडियल वोल्ट मीटर, मतलब कुछ नहीं, इसका काम ही है वोल्टेज मेजर करना, इसका काम है वोल्टेज मेजर करना, इसका काम है करंट मेजर करना, बाकी कुछ नहीं। नो रेजिस्टेंस ऑफ इट्स ओन, बिल्कुल। ठीक है। इसका भी रेजिस्टेंस जीरो है, इसका भी रेजिस्टेंस नहीं, इसका रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता, सॉरी गाइस। ठीक है। अभी के लिए कुछ नहीं, मतलब अभी ये तो मैं अगले लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ, बट अभी के लिए सिर्फ मैं बोल के रखता हूँ एमीटर एंड वोल्ट मीटर का काम क्या है। ठीक है। इसका इनफाइनाइट होता है, इसका जीरो होता है, लेकिन बाद में वो अभी सब अभी अपने सर्किट में कैसे आएगा पता है? मतलब क्वेश्चन में एमीटर वोल्ट मीटर के कैसे पूछूंगा, सब यहाँ पे देखो, ये करंट आया आ रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और मैंने बोला यहाँ पे एमीटर दिया है, एक एमीटर A1 है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एमीटर A2 है। ठीक है। और किसी ने बोला है कि यहाँ पे ऐसे मैंने वोल्ट मीटर लगाया, एक वोल्ट मीटर लगाया, और बोला कि करंट आया, सपोज करंट आया यहाँ पे कुछ 12 एम्पियर करंट आया, यहाँ पे 3 ओम दिया है, यहाँ पे 6 ओम दिया है, तो फाइंड द रीडिंग्स ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। फाइंड द रीडिंग्स ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। क्या करोगे, कैसे करोगे रीडिंग? 12 एम्पियर करंट आया, 3 ओम यहाँ पे, 6 ओम यहाँ पे, क्या करोगे? अपना फॉर्मूला देखो, एमीटर का मतलब क्या है? यहाँ का करंट निकालना है। एमीटर 2 का मतलब क्या है? यहाँ का करंट निकालना है, कुछ है ही नहीं भाई, ध्यान में रखना। एमीटर 1 का रीडिंग कितना है, मतलब क्या? करंट I1 निकालना है, दैट इज एमीटर 1 का रीडिंग। एमीटर 2 का रीडिंग मतलब क्या? करंट I2 निकालना है, काम खत्म। I1 की वैल्यू कितनी है जरा बताओ? अरे भाई, I1 की वैल्यू कितनी है? ठीक है। तो कोई बोलेगा सर I1 की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, I1 की वैल्यू हो जाएगी 12। ठीक है। 12 एम्पियर करंट जो आ रहा है, डी इंटू 6 डिवाइड बाई 3 + 6, काम खत्म। ठीक है। कितना आया आंसर? 8 एम्पियर। तो 8 एम्पियर, तो करंट I1, तो इस एमीटर A1 की रीडिंग कितनी आएगी? 8 एम्पियर। कोई बोलेगा सर इसकी I2 की रीडिंग कितनी है? 4 एम्पियर। किया था क्वेश्चन अपन ने, तो ये करंट आ गया I1, ये 8 एम्पियर है, 4 एम्पियर। कोई बोलेगा ये वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है वोल्ट मीटर की? तो 6 × 4 24 I × R। अरे इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज चाहिए ना, तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है, वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी? I × R, 6 × 4, या 8 × 3। देखो 8 × 3 भी 24, 6 × 4 भी 24। ठीक है। तो 6 × 4 24 वोल्ट। सबको समझ में आया क्या? बताओ मुझे, इज द वोल्ट मीटर का रीडिंग। अभी जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर मैंने 16 to 46 बोला है, वो सब इसी के ऊपर है। ठीक है। आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल एमीटर। ठीक है। दो वैल्यूज अलग कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम ही रहेगा ना धनंजय। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, तो कभी भी दो अलग वैल्यूज तो आ ही नहीं सकती। सबको समझ में आया? मुझे बताओ, ये सबको समझ में आया? अब इसका सबका थोड़ा सा हार्ड वाला पार्ट जो आपको समझ में शायद से नहीं आया था पिछले बार, ईएमएफ। याद है मैंने बैटरी एकदम, मैंने एक लेक्चर के पहले मैंने बोला था बैटरीज के बारे में थोड़ा सा। ठीक है।
ये मुझे तो ये सबको समझ में आया क्या? ये सबको समझ में आया क्या? हम्म। चलो, तो ये सबको समझ में आया, तो एक छोटा सा थोड़ा सा हार्ड वाला पार्ट लेते हैं, ठीक है? दैट इज कॉल्ड ईएमएफ का बैटरी का पार्ट। ठीक है सब लोग? अब ईएमएफ का बैटरी का पार्ट कितना है, उसके बाद फिर आप एचएमआई के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। आर इक्विवेलेंट के एडवांस वाले क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे, बहुत सारे होंगे, सिमेट्री मेथड, फिर वो वी बाय आई मेथड वाले क्वेश्चंस आर इक्विवेलेंट के, वो हम लोग करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब मैं थर्सडे को एक्चुअली एडवांस प्लस का सेशन लूंगा। ठीक है, तो उसके अंदर फिर मैं वो चीजें बताऊंगा आपको, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन कराऊंगा उसके। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे क्विकली सब लोग देख लेना। अभी मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से एक बार क्विकली देख लो, ईएमएफ। ठीक है, अब मैंने जब बैटरी बोलता हूँ, मैंने आपको एक सिंपल सी बात ली थी, हम लोग ने जो भी अपन बैटरी बोलते हैं, कोई भी बैटरी होती है, तो बैटरी के ऐसे दो पॉइंट्स बाजू बाहर खड़े रहते हैं। ठीक है, और हम लोग हमेशा बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी, ये बोलते हैं। तो कभी कभी दो वर्ड्स होते हैं, कभी कभी हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी, कभी कभी बोलते हैं ईएमएफ ऑफ बैटरी। तो दो सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं ना हमेशा। कौन से दो सेंटेंस? कभी कभी बोलते हैं हम लोग ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज दिस मच, ठीक है, और कभी कभी बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी इज दिस मच। तो ईएमएफ और पोटेंशियल अक्रॉस डिफरेंस अक्रॉस बैटरी, दोनों में फर्क क्या है? क्या दोनों सेम है? मैंने एक बार पढ़ा चुका हूं, तो आपको अभी आइडिया आ चुकी होगी। जब हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी, तो कभी भी हम लोग बातें करते हैं वीए माइनस वीए की, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी कितना होता है। अब ध्यान में रखना, कभी भी मैंने बोला 9 वोल्ट का बैटरी मैंने दिया, मैंने आपको बोला कि भाई 9 वोल्ट का मैंने बैटरी दिया। अब 9 वोल्ट का बैटरी का मतलब ये नहीं है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी के अंदर से बाहर से जो पॉइंट निकलते हैं ना, उसके अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट हो, ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, जो ऐसे लिखा जाता है 9 वोल्ट, और यहाँ पे लिखा जाएगा 3 ओम। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? इसको हम लोग बोलते हैं गाइस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी स्मॉल आर से लिखा जाता है। और ध्यान में रखना कि ये तो बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन जो ए एंड बी होता है, वो कुछ कुछ केसेस में 9 वोल्ट आएगा, और कुछ केसेस के 9 वोल्ट के नहीं। तो कभी भी ध्यान में रखना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ईएमएफ। तो ध्यान में रखना, मैं कभी भी ये वाला सिंबल यूज करूंगा। अब थोड़ा सा मैथमेटिकली हम लोग जाएंगे, इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द बैटरी। कभी कभी सेम रहेगा, कभी कभी उससे ईएमएफ से कम रहेगा। समझ में आ रहा है? डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है नहीं है, बैटरी ओपन है या क्लोज है। यहाँ पे कभी कभी बैटरी ओपन भी दी रहेगी, क्लोज भी दी रहेगी। आपको समझ में आ रहा है सब कुछ? अब देखो, इसके ऊपर ना बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं गाइस, इसके ऊपर ना बहुत मस्त वाले क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बहुत मस्त वाले मतलब बहुत अच्छे। जेई मेन, जेई एडवांस, ठीक है, नीट, थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तो वो मैं आपको एक दो क्वेश्चन बताता हूँ। फिर आपको एक्सेल से सॉल्व करना है, कुछ क्वेश्चंस आपको खुद से करने, फिर उसको अपना डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे जैसे 9 वोल्ट की बैटरी 3 ओम का दिया हुआ है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन था, ध्यान से सुनो, इस बैटरी को मॉडल कैसे करते हैं? मॉडल कभी भी ध्यान में रखना, कभी भी इस क्वेश्चन का जो इस बैटरी को मॉडल करना है, तो मॉडल इस तरीके से दिखता है। ये ए और बी पॉइंट है बैटरी के, 9 वोल्ट की बैटरी है, तो 9 वोल्ट की बैटरी इस तरीके से दिखेगी, इसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। सो ईएमएफ इज इक्वल टू 9 वोल्ट। ठीक है, और रेजिस्टेंस बाजू में ऐसा दिया रहेगा। कभी भी बैटरी को इस तरीके से मॉडल किया जाता है। मतलब किसी को भी बैटरी लिखनी है, तो आर इज इक्वल टू यहाँ पे 3 ओम इस तरीके से लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कभी भी कोई भी बैटरी दिखाई दे, तो इस तरीके से लिखने का, एक ईएमएफ डालने का, उसके बाजू में रेजिस्टेंस डालने का। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन के तौर पे आपको बताता हूँ, मतलब क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, उसको सॉल्व करते जाएंगे और देखते कि इससे अपन सीख लेंगे। ठीक है, तो ये पहले मुझे बताओ, मॉडलिंग समझ में आएगी, इसकी बैटरी की मॉडलिंग समझ में आई? ठीक है, रैंप वाली मॉडलिंग नहीं, देखो पाथ लिख रहे हैं सर, रैंप वाली मॉडलिंग नहीं भाई, ये वाली मॉडलिंग समझ में आई कैसे लिखना है? ठीक है, अब ये वाले सवाल अभी अभी अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सब लोग देखो, बैटरी के ऊपर के क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अरे बैटरी के ऊपर का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सब लोग। यहाँ पे देखो, बैटरी के ऊपर का क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल 1। ठीक है, अब एग्जाम्पल 1 बैटरी के ऊपर सब लोग यहाँ पे देखो, एक मैंने बैटरी दी है
ठीक है। इसमें मैंने बोला कि ये 8 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है। सब लोग यहाँ पे देखो, और यहाँ पे देखो बैटरी क्या दी है, ए और बी। ठीक है, ए और बी बैटरी दी है ऐसे, सब यहाँ पे देखो। और यहाँ पे दो बैटरी, मतलब दो क्वेश्चन है, चलो दो मैंने यहाँ पे दिया। वही 8 वोल्ट की बैटरी है, सब लोग यहाँ पे देखो, 8 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, सब यहाँ पे देखो, ए और बी। ठीक है। और यहाँ पे इस बैटरी में मैंने, इस बैटरी के अंदर अक्रॉस, सब लोग यहाँ पे देखो, इस बैटरी के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगाया मैंने। ठीक है, सब यहाँ पे देखो, ये रेजिस्टेंस जो लगाया है, इस आर की वैल्यू मैंने लगाई है 6 ओम। कितना? 6 ओम। अब मैंने इसके अंदर एक वोल्ट मीटर लगाया, और इधर भी एक वोल्ट मीटर लगाया। फाइंड द वोल्ट मीटर का रीडिंग। वोल्ट मीटर मुझे क्या मेजर करता है बताओ? इन दोनों क्वेश्चन में वोल्ट मीटर क्या मेजर करके दिखाएगा? इसमें और इसमें, दोनों में। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज आइडियल वोल्ट मीटर। तो मुझे बताओ, दोनों केसेस में, पार्ट ए में एंड पार्ट बी में, दोनों में, ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी क्वेश्चन है एक का, वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना होगा? मतलब एक्चुअल में बैटरी कितना पोटेंशियल बाहर निकाल रही है, कितना दे रही है, कितना दे रही है। थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, इससे आपका इससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आपकी बैटरी क्लियर हो जाएगी इससे। ईएमएफ का कंसेप्ट जो है ना आपका, वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले खुद करो, दे रहा हूं तुम्हें 2-3 मिनट दे रहा हूं आपको, 3 से 4 मिनट में दे रहा हूं, फिर खुद से करो। चलो, गाइस तो बताओ मुझे कैसे करोगे? एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल है। मैं इसको पहले मॉडल देखो, बैटरी में डायरेक्टली बैटरी सॉल्व मत करो, पहले मॉडल करो ना, मॉडल करो। मॉडल क्या करेंगे, इसको इसको मॉडल कैसे करते हैं? 8 वोल्ट का अपना ईएमएफ, इसको ईएमएफ बोलते हैं, 2 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, 8 वोल्ट का ईएमएफ, 2 ओम का रेजिस्टेंस, और ये हो गया ए और बी। सब लोग यहाँ पे देखो, ये हो गया मेरा ए और बी, ये हो गया मेरा ए और बी। ठीक है, सब यहाँ पे देखो। मुझे बताओ, यहाँ पे कोई भी सर्किट ओपन है या क्लोज है? ये कौन सा सर्किट है, ओपन है या क्लोज है? पहले ये बताओ, कुछ भी है क्या यहाँ पे? ए और बी के अक्रॉस कोई भी रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या आपको? ए या बी के अक्रॉस कोई भी रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या? तो ये सर्किट क्या हो गया, कौन सा सर्किट हो गया बताओ मुझे, कौन सा सर्किट हो गया? ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट हो गया कि नहीं है? वोल्ट मीटर लगा है, मैंने क्या बोला? वोल्ट मीटर तो आइडियल है। आइडियल वोल्ट मीटर का आपको पता है, आइडियल वोल्ट मीटर इट इट बिहेव्स एज ओपन सर्किट। अब मुझे एक बात बताओ, मैं ये बाद में भी बताऊंगा वैसे, आइडियल वोल्ट मीटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा फिर? जो आइडियल वोल्ट मीटर होगा उसका इनफाइनाइट ना भाई, ओपन सर्किट की तरह। अरे ओपन सर्किट है तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। पता है ना, दो वायर ओपन होते, कुछ नहीं होता अंदर, तो आर की वैल्यू कितनी हुई है? इनफाइनाइट होता है। आर की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। ठीक है, चलो छोड़ो, वो बाद में अपन पढ़ने वाले अगले लेक्चर में, थर्सडे के लेक्चर में यही करना है अपने को। ठीक है,
चलो, तो अब मुझे तो यहाँ पे ए बी के अक्रॉस तो कुछ है ही नहीं, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, आर की वैल्यू तो इनफाइनाइट है। तो कोई बोल सकते करंट कितना जाएगा यहाँ से, कोई बैटरी से करंट निकलेगा क्या भाई, ओपन है। अरे करंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे भाई, कोई करंट ही नहीं है, जीरो है भाई, जीरो है, करंट की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, ओपन है। क्या कहा जाएगा, भूत देगा क्या इसको, करंट यहाँ से जाएगा, गायब होकर करंट आ रहा है क्या, कुछ सर्किट कुछ गायब है क्या, नहीं है भाई, करंट की वैल्यू जीरो है। करंट की वैल्यू जीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी कितना होगा, बताओ मुझे, वी ए माइनस वीबी की वैल्यू कितनी होगी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, केवीएल कैसे लगाते, इधर से इधर ट्रेवल करना, प्लस टू माइनस ट्रेवल करेंगे तो 8, यहां से यहाँ पे कुछ नहीं क्योंकि आई की वैल्यू जीरो, तो 8 माइनस करंट 0 × 2, तो ये तो जीरो ही है ना, तो आंसर कितना है, 8 वोल्ट ही आएगा कि नहीं, आंसर कितना आएगा 8 वोल्ट। तो ध्यान में रखना, जब बैटरी, ये चीज दिमाग में रखना, अभी इंपॉर्टेंट, जब बैटरी, गाइस सब लोग यहाँ पे देखो, जब बैटरी अपन हाथ में ऐसे ही लेते हैं और ओपन है, मतलब कहीं कहीं पे भी सर्किट कंप्लीट नहीं है, बैटरी ओपन है और वोल्ट मीटर लगाया जाए तो बैटरी का रीडिंग कितना देंगे, 8 वोल्ट ही मिलेगा, समझ में आया क्या, क्योंकि कोई भी करंट जाने वाला है नहीं। तो बैटरी आपको ओपन दे दी, जैसे पेंसिल से ओपन दे दिया और डायरेक्टली वोल्ट मीटर से अपन ने मेजर किया, इफ वोल्ट मीटर इज आइडियल, उस केस में क्या दिखेगा, वही 1.5 वोल्ट दिखेगा, या 8 वोल्ट की बैटरी 8 वोल्ट ही दिखेगी, 9 वोल्ट की बैटरी 9 वोल्ट की दिखेगी, समझ में आया। इफ वोल्ट मीटर इज एन आइडियल, बट कोई भी वोल्ट मीटर आइडियल नहीं होता, वो पढ़ने वाला है, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वही है, ठीक है। हाँ, अब सेकंड केस क्या दिया है, 8 वोल्ट 2 ओम, ठीक है, तो पहले बैटरी को मॉडल करो, ठीक है, बैटरी को मॉडल करो, सब लोग देखो, मॉडल करना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है, मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिंदगी में। मैं तो बोलता हूँ सब लोग मॉडलिंग करो, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। 8 वोल्ट 2 ओम, सब लोग यहाँ पे देखो, 8 वोल्ट 2 ओम, ठीक है, ये 8 वोल्ट है, 2 ओम है। अब क्या करेंगे, रेजिस्टेंस लगाएंगे भाई, रेजिस्टेंस लगा देंगे, रेजिस्टेंस लगाएंगे कितने का, 6 ओम का। अब मुझे बताओ, अब ये क्या हो गया, कंप्लीट सर्किट हो गया, अरे भाई कंप्लीट सर्किट हो गया, अब कंप्लीट सर्किट हो गया भाई, करंट निकलेगा यहां से, जिंदगी में देखो कैसे फ्लो करेगा करंट। वोल्टेज अक्रॉस ए बी पूछा है, ए बी के अक्रॉस का वोल्टेज पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी पूछा है, करंट ऐसे निकला, करंट ऐसे निकला, करंट की वैल्यू कितनी है बताओ मुझे, यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी है। अरे एक बैटरी, बचपन वाला मेथड ही लगाओगे, 6 ओम प्लस 2 ओम, दोनों सीरीज में है, अरे एक ही लूप है भाई, एक ही लूप है, एक ही बैटरी है, तो 6 प्लस 2 कितना, 8, 8 ओम रेजिस्टेंस, 8 वोल्ट बाय 8 ओम, करंट कितना है 1 एम्पियर। अब मुझे तो करंट जो 1 एम्पियर है, यहाँ पे करंट 1 एम्पियर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी कितना होगा, दो तरीके से निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी कितना होगा, वी ए माइनस वीबी की वैल्यू क्या होगी। कोई बोलेगा सर वी ए माइनस वीबी निकालना है ना, नीचे से जा सकते हो ऊपर से भी जा सकते हो, अरे ऊपर से गए वी ए माइनस वीबी डायरेक्टली 6 × 1, 6 वोल्ट, ठीक है, नीचे से गए तो भी चलेगा, 8 - 1 × 2, 8 - 2, 6 वोल्ट, कहीं से भी जाओ सेम ही चीज है, ठीक है। कोई बोलेगा सर 1 एम्पियर, मतलब समझने के लिए लिख रहा हूं मैं, 1 एम्पियर इंटू, ये मैं आपको समझने के लिए लिखवा रहा हूं, 1 एम्पियर इंटू 6 ओम, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, या कुछ लोग क्या लिखेंगे, नीचे वाला 8 वोल्ट, ठीक है, -1 × 2, क्योंकि अपन जा रहे ऐसे, करंट आ रहा है ऐसे, ये आपको सबको समझने के लिए मैं ये मतलब विथ यूनिट्स में मल्टीप्लाई कर रहा हूं समझने के लिए, ठीक है। ध्यान में रखना, इसका आंसर 6 वोल्ट है, इसका भी आंसर 6 वोल्ट ही है, ठीक है। तो आप वी ए माइनस वीबी नीचे से भी जा सकते हो, ऊपर से भी जा सकते हो। चलो समझ में आया गाइस, अरे मुझे बताओ समझ में आया सबको। हाँ, करंट कैसे निकाला कबीर बता दू, पूरा का पूरा एक ही सर्किट है जिसमें 6 ओम एंड 2 ओम दोनों सीरीज में है, तो 6 + 2 कितना हुआ, 8 ओम हुआ, 8 वोल्ट और 8 ओम, तो पूरा का पूरा अपना बचपन वाला मेथड है वो, 1 एम्पियर करंट, ठीक है गाइस। कोई भी दिक्कत, अरे कोई भी दिक्कत,
थोड़ा सा आपको मतलब चमक रहा है, थोड़ा सा भी आपको चमक रहा है सब कुछ चीज गाइस? मतलब अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी फील हो गया है। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी का अराउंड 60 to 70%, मतलब 80% करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हुआ है। ठीक है, मतलब 60 to 80% आसपास खत्म हुआ है। मतलब एडवांस में तो कितना भी जा सकते हैं ऊपर हम, और ठीक है, बट बेसिक अपना खत्म हुआ है 60 to 80%। ठीक है, और मुझे लगता है एक वीक आगे का, नेक्स्ट वीक में अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा। देन विल स्टार्ट विद कैपेसिटर, जो ज्यादा नहीं, वो भी 4 लेक्चर्स, 4 से 5 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ध्यान में रखना, मतलब अप्रैल, लेकिन आपका यस आपका हॉलीडे भी तो है ना, मई को, मई फर्स्ट वीक की आई थिंक हॉलीडे, राइट? तो अपन करंट को खत्म करके हॉलीडे दे देंगे फिर, और क्या कर सकते हैं? करंट लेजर को खत्म करके कैपेसिटर थोड़ा सा चालू करके हॉलीडे लिखते हैं। ठीक है, हो गया, लेक्चर अपना खत्म हो चुका है। एक सिंपल बात गाइस, गाइस सब लोग एक छोटा सा क्वेश्चन, सब लोग देखो। V बाय आई का जो क्वेश्चन है भाई, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के रखो। सिमेट्री के जो क्वेश्चंस है गाइस, सिमेट्री के जो क्वेश्चंस है, रेजिस्टेंस के सिमेट्री वाले क्वेश्चन, सिमेट्री मेथड्स वगैरह होती है, ओपन करना, शॉर्ट करना वगैरह। ठीक है, तो वो जो चीज है वो थोड़ा सा मैंने आपको अभी तक वो क्वेश्चंस कराए नहीं है, तो अगले लेक्चर में करा देंगे उनको। ठीक है, सिमेट्री क्वेश्चंस बहुत मस्त मस्त क्वेश्चंस होते हैं, सिमेट्री के अलग 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 बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती है, जो अच्छा सिमेट्री देख के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, मैंने सोचा है कि थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा और, मतलब हर एक चीज कवर करूं मैं, हर एक चीज में कवर करने का सोचा हूं। ठीक है, एक सिर्फ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन करते गए। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कैसे करते हैं आपने, ये चीज आतिफ सर ने आपको पढ़ाया होगा। ठीक है, होपफुली देखो यहाँ पे ये चीज पढ़ाया क्या आपने, नहीं पढ़ाया होगा तो अभी देख लो यहाँ पे 2 ओम 4 ओम। ठीक है, 2 ओम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन में ऐसा किया होगा कभी? 4 ओम, 2 ओम, 4 ओम, लास्ट का क्वेश्चन, उसके बाद काम खत्म। ठीक है, ये इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है, और ऐसा करके चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक जाएगा ऐसे। तो मुझे बताओ, इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है। सपोज इस पॉइंट को मैंने ए और बी बोला, ऐसे इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज का ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, बहुत बड़ा सा ग्रिड है ये क्वेश्चन, बाद में आप लोग होमवर्क होमवर्क करके आओ। ठीक है, ऐसा बहुत बड़ा सा ग्रिड है, ऐसे ग्रिड, ग्रिड है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट ग्रिड है। और बोला है कि कोई भी 2 पॉइंट में, लेट्स से ये पॉइंट ए बोला, ये पॉइंट बी बोला, तो फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए बी। इनफाइनाइट ग्रिड, फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। ठीक है, ये एक्चुअली इरोडो में भी ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मुझे एक बात बताओ, पहले तो ये बताओ, इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करोगे? हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? मुझे एक बात बताओ, आप ए बी से यहां से देखोगे, या एक दो पॉइंट यहाँ पे मैं और देता हूं, सी और डी। कोई बोल सकता है एक रेजिस्टेंस जो आप सीडी से देखोगे, जो इनफाइनाइट है, 24 24 24 24, और आप एबी से भी देखोगे 24 24 24, सब सेम है कि नहीं है? बताओ मुझे। अरे यहां से देखोगे तो भी सेम है, सीडी से देखोगे तो भी सेम है, इसके और एक बार देखोगे तो भी सेम है, बराबर कि नहीं? तो कोई मुझे बात बताओ, ठीक है, हम लोग क्योंकि इनफाइनाइट है, तो मुझे बताओ, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस अक्रॉस सी डी। इसको मैं लिख देता हूं, लेट्स से सम एक्स, एक्स, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी। तो कोई बोल सकता है रेजिस्टेंस अक्रॉस सी डी, इसको मैं अभी पूरा का पूरा सर्किट को मैं कन्वर्ट करके एकदम सिंपल तरीके से लिखूं, तो ऐसा दिखेगा कि नहीं? देखो यहाँ पे ये 2 दिखा, ये 4 दिखा। ठीक है, सब यहाँ पे देखो, ये 2 ओम दिखा, ये 4 ओम दिखा, ये दिख गया यहाँ पे देखो, ये दिख गया ए, ये दिख गया बी। ठीक है, और मुझे बताओ, ये सीडी के अक्रॉस, आर सीडी के अक्रॉस पूरा का पूरा, सीडी के अक्रॉस आर सीडी भी कितना है? कितना है? ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है वो भी कितना है भाई? ये भी तो एक्स ही दिखेगा कि नहीं? अरे जो आर ए बी है वही है। तो मुझे तो सीडी के अक्रॉस जो सी और डी पॉइंट था, ये सी पॉइंट था, ये डी पॉइंट था, उसके अक्रॉस भी हम डायरेक्टली रेजिस्टेंस डाल देंगे, कौन सा? एक्स ही डाल देंगे कि नहीं?
समझ में आया क्या? मतलब ये पूरा का पूरा सर्किट हम लोगों ने रिप्लेस किससे किया? एक्स से किया। देखो समझने की कोशिश करो, लास्ट का पार्ट बहुत सारे लोगों से बाउंसर जा सकता है क्योंकि मैथमेटिकल पार्ट है, जिनको समझ में नहीं आएगा लास्ट के पार्ट का वापस एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना फ्रेश माइंड में, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक्स दिख गया, ये 2 ओम है, 4 ओम है, एक्स ओम है। आर ए बी के अक्रॉस भी क्या है? आर ए बी के अक्रॉस भी क्या है? ये भी तो आर ए बी भी खुद एक्स ही है। तो अब मुझे बताओ 4 और एक्स क्या हो गया? पैरेलल। अरे पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया मतलब क्या होता है? आर इक्विवेलेंट कितना होता है इसका? 1/r इक्वल टू 1/4 प्लस 1/x, तो 4x। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो 4 इंटू एक्स डिवाइड बाय 4 प्लस एक्स, ये हो गया रेजिस्टेंस प्लस 2। ठीक है, प्लस 2 सीरीज में आ गया इज इक्वल टू आर ए बी। मुझे तो आर ए बी की खुद की वैल्यू भी कितनी है? ये तो हो गया ना आर ए बी, इसकी वैल्यू खुद की वैल्यू कितनी है? एक्स ही तो है। तो ये भी क्या हो गया? एक्स हो गया। तो मुझे बताओ क्या इक्वेशन बन गया इसका? जो इक्वेशन है कौन सा इक्वेशन बन गया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया कि नहीं? अरे कौन सा इक्वेशन बन गया भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। सॉल्व करो, उसके जो रूट्स होंगे, जो पॉजिटिव रूट होगा वही आंसर होगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा समझ लो क्या है, ठीक है। बाद में मैं रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट के एडवांस प्लस में मैं कराऊं 3 से 4 क्वेश्चंस कराऊंगा, क्यूब वाले, थोड़े से और ग्रीड वाले, थोड़े से सिमेट्री वाले क्वेश्चंस जो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। इवन आपको अपने मॉड्यूल्स में और डीसी पांडे में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, लेवल 2 में भी। लेवल 2 ऑब्जेक्टिव में आप देख लो, इवन इसमें देख लो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बाद में मिलेंगे, सॉल्व कर लेना, ठीक है। दिमाग लगाना पड़ता है। 2 क्यों ऐड किया मतलब क्या भाई? ये दो सीरीज में है, ये सर ये दो पैरेलल में है और ये सीरीज में है, तो ये पैरेलल प्लस सीरीज दोनों का मिलके तो ये हुआ ना, यही तो आर इक्विवेलेंट है, आर ए बी। ग्रिड मतलब ऐसे क्वेश्चन, दिस इज द ग्रिड, बहुत इनफाइनाइट ग्रिड, तो आर ए बी निकालना पड़ता है। कुछ लोग आर ए बी सी, आर ए सी, इधर इस पॉइंट को सी बोलो तो आर ए सी निकालना पड़ता है। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चन ग्रिड के होते हैं, इनफाइनाइट ग्रिड, ठीक है। चलो ये समझ में आया भाई? ये समझ में आया सबको? देखो मैंने थोड़ा सा आगे पीछे करके करंट इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा किया हुआ है, ठीक है। अब जो एकदम बेसिक पार्ट है, आपको पता है एकदम बेसिक, जो जेवाईसी का जो फर्स्ट लेक्चर है ना, कुछ 4-5 लेक्चर्स, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह, ठीक है, उसको मैं अगले लेक्चर में खत्म करूंगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में अपन थोड़ा सा मैं सीक्वेंस बदलता हूँ। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नेक्स्ट वीक, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग नेक्स्ट वीक करेंगे, और मेरे अगले लेक्चर में मैं वो आर इज इक्वल टू इनिशियल पार्ट उसको खत्म कर देंगे, और रेजिस्टेंस का सिमेट्री, रेजिस्टेंसेस, ग्रिड रेजिस्टेंसेस, थोड़े सी एडवांस वाला पार्ट खत्म करेंगे, ठीक है। चलो बाय, और फिर होमवर्क डिस्कस करेंगे जो एच का मैंने दिया हुआ है। सी यू गाइस, मिलते हैं, ठीक है। सी यू गाइस, मिलते हैं, बाय बाय। चलो बाय गाइस। हाँ फैकल्टीज अवेलेबल रहेंगे हॉलीडे में, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो।